सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। इस वक्त नज़ीर लगारी साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। लगारी साहब, एक मियाँ चन्नू का छोटे से इलाके का बच्चा, और वो बहुत ही नामसाइद हालात, और पाकिस्तान में जिस तरह से स्पोर्ट्स की हालात हैं और ख़ास तौर पर बाकी एथलेटिक्स में, लेकिन उसके बावजूद आज फ़ाइनल राउंड में पूरी दुनिया भी देख रही है, पूरा पाकिस्तान देख रहा है कि अरशद नदीम फ़ाइनल में पहुंचा है और बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए पूरी पाकिस्तानी कौम खुश है। लगारी साहब, आपके क्या जज्बात? लेकिन जिस तरह पूरी कौम देख रही है इस इवेंट को, और इसी तरह हम भी देख रहे हैं और बहुत पुरजोश हैं। ये लगारी साहब, आखिरी थ्रो भी उनकी आ गई है। अरशद नदीम की हम दुआ करते हैं कि अल्लाह खैर करे। अरशद नदीम की आखिरी थ्रो है, भाग रहे हैं और ये उन्होंने, और अनफॉर्चुनेट हुआ है कि एक तो वो पाँव उनका उस पर आ गया है और दूसरा फाउल, और दूसरा है कि जैसे वो आया है तो पीछे रह गए। कोच खड़े हुए थे, फिर वहाँ से वो वापस मुड़े हैं, और ये अरशद नदीम का जो सफ़र है वो तमाम हुआ ओलंपिक्स का। लेकिन अरशद नदीम ने पूरे पाकिस्तान के दिल जीत लिए हैं, पूरे पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं कि आज एक बेहतर खेल पेश किया उन्होंने, जैसा उन्होंने पिछले। जीत हार की इतनी अहमियत नहीं होती है, बात यह है कि किस जज्बे से, किस वलवले के साथ खेल पेश किया गया। बहुत हमें उम्मीदें थी कि वो हमारे लिए मेडल लेकर आएंगे, लेकिन ये कि उनने बहुत अच्छा मुकाबला किया और टॉप स्कोरर में रहे। बहुत अच्छा वो कर रहे थे, अपनी परफॉर्मेंस उनकी बेमिसाल थी और हमें अप्रिशिएट करना चाहिए। हमारे लिए ऐसे इवेंट्स बहुत काम आते हैं। हमें इस ओलंपिक्स की तैयारियां 4 साल होते हैं, हमें करना चाहिए, बहुत ज़्यादा काम करना चाहिए, और बड़े एफिशिएंट किस्म के लोग जो है वो आगे आएँ और इस काम को करें। हमें इसका तब्दील करना चाहिए, पूरा सिस्टम जो है ओवरहालिंग करनी चाहिए ओलंपिक्स की। इस कमेटी को भी हमें तब्दील करना चाहिए, नए लोग आएँ, बड़े एनर्जी के साथ आएँ, प्रोफेशनल आएँ, तो वो ज़्यादा आकर बेहतरी से काम करेंगे। बहुत अच्छा अरशद नदीम चले हैं, हमें इतनी ज़्यादा मायूस होने की ज़रूरत नहीं थी। हमें बहुत ज़्यादा उम्मीदें हमने वाबस्ता की थी और इसमें हक बजानिब थे, लेकिन मेडल जीत जाएगा पाकिस्तान, तो इसलिए तमाम पाकिस्तानियों ने ही बड़ी उम्मीदें लगा ली थी, दुआएं भी बहुत ज़्यादा की जा रही थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अरशद नदीम जो हैं नाज़रीन वो बाहर हो गए हैं। कोशिश उन्होंने बहुत की और उनकी जानिब से पूरे अज़्म का भी इजहार किया गया था, उन्होंने पूरी कौम से दुआ की भी अपील की थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बाहर हो गए हैं टोक्यो ओलंपिक से। उनके गांव मियाँ चन्नू में, जैसे मुदस्सिर आप बात भी कर रहे थे, रिपोर्टर से बता रहे थे कि सब लोग बड़े दुआगो हैं, तो यकीनन अब सब उदास होंगे, लेकिन लगाई सब हार जीत वाली, मेरे ख्याल में हार जीत की अहमियत नहीं है, असल अहमियत जज्बे की होती है। इस जज्बे से सारे खिलाड़ी परफॉर्म करें, तो हमें मेडल से ज़्यादा इस बात की ज़रूरत है कि हम जज्बे से तो रहें ना, हमारे लोग ऐसा ना हो कि पहले ही मरहले में आउट हो जाएं, ये आखिर दम तक खेले और डट कर खेलते रहे हैं और इनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। और हमें और मेरिट पर डायरेक्ट गए थे, ये कोई वाइल्ड कार्ड एंट्री नहीं थी या फिर इस तरह से नहीं, और डायरेक्ट जिस तरह से बैकग्राउंड बता रहे थे मुदस्सिर के, एक बहुत ही ऐसे लेस प्रिविलेज एरिया के मियाँ चुन्नू जैसे गाँव के लोग, वहाँ उनके घर में हम देखा सारे लोग किस तरह ज़मीन पर बैठकर देख रहे हैं सारे मैच को, और किस तरह से उनने आस लगाई हुई थी। वहाँ ज़ाहिर है एक हद तक मायूसी आई होगी, लेकिन हमें इससे मायूस होने की ज़रूरत नहीं है। हमें इनको लेना चाहिए इस ख़ास शोबे में भी। अब आप आएँ और आप कोच करें और नौजवानों को सिखाएं कि किस तरह से करना चाहिए, तो इम्कानात बढ़ते हैं। हमें देखें ये किस तरह से अभी ताज़ा जो किया गया है, बहुत शानदार खेला गया है, और हमारे नौजवान भी आएंगे और मौके आएंगे। हमें खेलना चाहिए। इस जो ओलंपिक्स के लिए हमारी कमेटी है या बोर्ड है, जो भी है, उसको हमें ओवरहालिंग करनी चाहिए, उसको तब्दील करना चाहिए। इस तरह से नहीं रख कर बैठा जाए। ये कितने बरस से एक ही साहब जो हैं वो चले आ रहे हैं, और सारे इस दफ़ा तो सोशल मीडिया में बहुत क्रिटिसिज्म हुआ कि इनके दौर में तो पाकिस्तान ने कोई कामयाबी हासिल नहीं की है, तो फिर इतने बरसों से वो किस तरह से इस पूरी टीम को लेकर चल रहे हैं। हमें सोचना चाहिए
हमें लोगों के फेसेस को नहीं, उनके काम को देखना चाहिए और उनके प्रोफेशनल कमिटमेंट को देखना चाहिए। और हम इसको भी एक इस तरह ना चलाएं कि जैसे हम कारोबार चला रहे होते हैं। इसको हमें बाकायदा इस जज्बे के साथ लेना चाहिए कि हमने बहरहाल आगे जाना है और जीतना है। और दुनिया के बहुत से ममालिक ने बहुत से मेडल्स लिए हैं, हमें भी इस तरफ जाना चाहिए। लेकिन हमें अरशद नदीम की परफॉर्मेंस से कोई शिकायत नहीं है। उनने बहुत अच्छा प्ले किया है और वो बहुत आगे भी चले गए थे। आपके पास ज़ाहिर थ्रो का स्टेमिना, हमारे पास लोगों की एक, हम गर्म तरीन इलाके के लोग हैं, हमारे यहाँ परफॉर्मेंस के एक मसाइल होते हैं। हमें इस मौसम में जिस तरह से लोग -50, -30, -25, -20 के टेम्परेचर से निकल कर बाहर आते हैं और अपना खेल पेश करते हैं, हमें भी ये जो हम लोग 48 तक 50 तक 47, 46 तक के टेम्परेचर में हम लोगों को ट्रेन करते हैं, हमें उस एटमॉस्फेयर को भी देखना चाहिए। और खेलने के मौके ऐसी जगहों पर भी हमारे ट्रेनिंग कैंप होने चाहिए जहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा ना हो। ये तो अपने ही घर में अपनी ही तरफ से खुद ही एक ट्रेनिंग हासिल करके ये पहुँचे हैं। इस तरह से कोई वाइल्ड एंट्री नहीं है, कहीं ऊपर से नहीं टपके हैं, पैराशूटर नहीं है, ये ग्रास रूट से निकले हुए हमारे अरशद नदीम है। इनने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, हम इनको शाबाश कहते हैं। और हमें नई तैयारियों के लिए नए अंदाज से करना चाहिए। अगर आपने दुनिया में जाना है तो बेहतर अंदाज में जाना चाहिए। आप अपना दस्ता लेकर जाते हैं, बहुत बड़ा दस्ता होता है हमारा, उसके अंदर हम ज़ाहिर कौम ये पैसे देती है, कौम अखराजात देती है, तो उसका कोई हमें रिवार्ड मिलना चाहिए। लेकिन हमें एक अच्छी उम्मीद थी अरशद नदीम से, और हमारी अच्छी उम्मीद का पूरा ना होना जो है हमारे लिए कोई शर्मिंदगी और नदामत का बायस नहीं है। हम समझते हैं कि हम यहीं से आगे की तरफ जाएं, अब हमें पीछे की तरफ नहीं जाना है। और बहुत से और मैचेस हैं जिनमें हमें परफॉर्म करना चाहिए। लेकिन लगारी साहब, हमारे ये वाले जो प्लेयर्स हैं, जैसे कि ये जेवलिन थ्रो का प्लेयर है या फिर इनाम बट रेसलर से भी आज बात हो रही थी ट्रांसमिशन में, इन लोगों का शिकवा होता है हुकूमत से। ये कहते हैं कि हुकूमती सतह पर इनको उस तरह से ना तो पजीराई मिलती है, ना कोई अप्रिसिएशन उस तरह से मिलती है, ना कोई हेल्प उस तरह से मिलती है। जैसे हम क्रिकेट को बहुत ज़्यादा फ़रोग देते हैं, लेकिन इन खेलों को उस तरह से पजीराई नहीं मिलती। हमें मालूम है ना, 1984 में जो हम लोग देख रहे थे ओलंपिक्स का हॉकी का मैच खेला जा रहा था, और जिस तरह से कलीमुल्लाह ने आगे बढ़कर हिट लगाई थी और जिस तरह से उसने गोल किया था, वो एक चौंका देने वाला लम्हा था। और हम मैच देख रहे थे और क्या क्या मंजर था, किस तरह से उन्होंने ये पाकिस्तान को ओलंपिक्स में फतह दिलाई थी। हमारे यहाँ फतह के मौके बहुत कम आए हैं, इसलिए कि हम नाअहल इंतज़ामिया को अपने साथ लेकर चल रहे होते हैं और सफारशी इंतज़ामिया को लेकर चल रहे होते हैं, और वो जो अथॉरिटेरियन अंदाज में हर चीज़ को समझते हैं कि हम ही ठीक कर सकते हैं, तो उन लोगों को हम लेकर चल रहे होते हैं। वो ठीक नहीं कर सकते हैं, हर चीज़ को ठीक करना उनके बस में नहीं होता है। मेरे ख्याल में अब ये इनफ इज़ इनफ, इस चीज़ को छोड़ना चाहिए, बल्कि उन ऐसी तमाम चीज़ों को उन्हें छोड़ देना चाहिए जहाँ पर उनकी जगह नहीं है, जहाँ पर उनकी परफॉर्मेंस नहीं है। जिन लोगों की भी परफॉर्मेंस नहीं है उनको उस जगह पर नहीं आना चाहिए। हमें ज़्यादा इस बात पर रखना चाहिए कि ओलंपिक्स के लिए हमारी तैयारियाँ ठीक नहीं थी। लोग जो हैं वो अपने तौर पर तैयारियाँ करते रहे, हमने इस सिलसिले में कोई तैयारी नहीं की। दुनिया तैयारियाँ करती है और आपके लिए कोई टीम बनाना कोई मसला थोड़ी है। अगर आप 20-25 लोगों को ट्रेन कर रहे हैं तो ये एक देखें, एक आलमी मुकाबले होते हैं। आलमी मुकाबले एक आलमी खेलों की आलमी जंग होती है। अगर आप जंग की ज़ुबान समझते हैं तो फिर उसको उसी तरह लेना, उसकी तैयारियां भी उसी तरह करें ना। ये तो नहीं है कि हम तैयारियों में जो है वो उनको इग्नोर करें। सिर्फ अफसरान जो हैं अपने सब कुछ वसूल करते रहें और खाते पीते रहें और उनको हम पालते रहें, और हम जब वक्त आए तो फिर अफसरान बैठकर वो शीशों में बैठकर देखते रहे कि हमारे खिलाड़ी जो बेचारे घरों में जाकर ऐसा ही मामला हमें देखने में आया कि लेकिन उसके बावजूद भी आज अगर हम ये कहें कि मेडल्स नहीं जीत सके अरशद नदीम, लेकिन लोगों के दिल जीत लिए हैं उन्होंने। बहुत बेहतरीन परफॉर्म किया, महदूद ज़राए, लेकिन उसके बावजूद अरशद ने मुल्क के तमाम लोगों का दिल जीता है। मेडल नहीं जीत पाए हैं। 12 प्लेयर्स थे, 12 में से 3 लोग विक्ट्री स्टैंड तक पहुंचना था। उसके बाद फाइनल राउंड तक उन्होंने क्वालिफाई किया, लेकिन उसके बावजूद जितना परफॉर्म बेहतर किया 5वें नंबर पर वो इस बार में फाइनल राउंड के 12 लोगों में आए। 22 करोड़ की आबादी में से एक
जो जैवलिन थ्रो के लिए ओलंपिक्स को रिप्रेजेंट करना, ओलंपियन होना, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। उसामा गाजी हमारे साथ, हमारे साथी एंकर पर्सन भी मौजूद हैं। उसामा गाजी मेडल नहीं जीता लेकिन 22 करोड़ आवाम के दिल जीत लिए हैं आज अरशद ने। कोई शक नहीं मुदस्सिर, ऐसा ही है। और जिस तरह आपने देखा कि अब पूरी कौम देख रही थी, मैं देख रहा था, कोई चैनल ऐसा नहीं था जिस पर ये दिखाया न जा रहा हो बराह रास्त, और जो उनका जज्बा था, जिस तरह वो पहुंचे हैं वहाँ फाइनल तक, बहुत बड़ी बात है। पर देखिए, किसी भी मुल्क का नाम रोशन होता है इस तरह से कि पूरे ओलंपिक्स में आप देख रहे हैं, पूरी दुनिया देख रही होती है, और उसमें जब फाइनल पे पहुंचते हैं तो ये टॉप प्लेयर्स हैं पूरी दुनिया से। देखिए, अरबों की आबादी दुनिया में, और वहां से ये चंद लोग अपने अपने मुल्क को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ तक पहुंचना, वहां पर पाकिस्तान का नाम नजर आ रहा है, इनकी शर्ट नजर आ रही है, सारी दुनिया की नजरें इन पर है। तो ये पाकिस्तान के में जाता है कि अच्छा जी, पाकिस्तान के मुल्क में भी इस तरह जेवलिन थ्रो कर ये नौजवान आ गया, और अच्छा पाकिस्तान में इतना टैलेंट है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक नौजवान, देखिए ना, ये आखिरी उम्मीद, ये कम बात है कि वो इस शमा को लेकर चलते रहे। कहीं उन्होंने नाउमीदी नहीं दिखाई, कहीं उनका जज्बा मान नहीं पड़ा, और पूरी कोशिश करते रहे। और इसके अलावा जो पहले वो मेडल जीत चुके हैं रीजनल गेम्स जो हम देखते हैं एशिया के लेवल पर, ये भी बहुत बड़ी बात है कि वहां से वो जीतते हुए यहाँ तक पहुंचे हैं। और हम उम्मीद करते हैं कि इनका नौजवान है जिन्हें जज्बा होगा और वो खेलों की तरफ, स्पोर्ट्स की तरफ आएंगे, और दीगर स्पोर्ट्स, और ये तमाम हर स्पोर्ट जितनी पाकिस्तान में, जितनी दुनिया भर में है, इसके मौके नौजवानों को मिलने चाहिए, क्योंकि ये ना सिर्फ ये कि जिस्मानी सेहत, ज़हनी सेहत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो ये इसीलिए स्पोर्ट्स है, ओलंपिक्स का है खेल के, जनाब आप पूरी दुनिया बड़े मुकाबले होते हैं, और वहां पर जाना पहुंचना बड़ी बात है। बिल्कुल। लेकिन उसामा, मैं कल एक रिपोर्ट पढ़ रही थी, आपने ये जो बात की है कि पूरी दुनिया में खिलाड़ियों को मौके मिलने चाहिए, तो उस रिपोर्ट में मैंने ये पढ़ा कि बहुत साल लगाए जाते हैं ओलंपिक्स के लिए अपने खिलाड़ियों को तैयार करने में, दीगर ममालिक ऐसा करते हैं, और उसके बाद अगर कोई खिलाड़ी कोई मेडल जीत कर वापस आता है तो उसकी दुनिया बदल जाती है, उसको बहुत सारी आसाइशें मिलती हैं, उसको घर मिलते हैं, उसको गाड़ियाँ मिलती हैं, उसको तनख्वाहें उसकी अच्छी होती हैं, और बहुत मौके मिलते हैं। लेकिन हमारे यहाँ क्या आपको लगता है कि चाहे वो रेसलर इनाम बट हो या फिर अब ये जो अरशद नदीम है, इनको वापस आकर उस तरह से पजीराई मिलेगी, इनको भी उस तरह से अप्रिसिएशन हुकूमत की तरफ से मिलेगी कि इनकी भी जिंदगी चेंज हो? जाहिर है उन्होंने रिप्रेजेंट किया है हमारे मुल्क को। बिल्कुल सही कह रही माविश आप। असल में अब दुनिया बहुत बदल गई है पिछली कुछ दहाइयों में। पहले होता था कि आप टैलेंट पर चले जाते थे। एक दौर ये था, मैं आपको क्रिकेट का बता रहा हूँ, कि आप और काम कर रहे होते और साथ क्रिकेट खेल रहे होते थे। फिर इतना ज्यादा प्रोफेशनलिज्म क्रिकेट में आ गया कि क्रिकेट एक प्रोफेशन बन गया कि आप क्रिकेटर हैं, आपसे कोई पूछता नहीं अच्छा आप, तो फिर आप क्रिकेटर हैं तो क्रिकेटर आपको इतना ज्यादा फिर उसमें पैसा और सब कुछ नजर आया। इसलिए मैं क्रिकेट की बात कर रहा हूँ कि हमारे मुल्क में सबसे ज्यादा पॉपुलर स्पोर्ट्स ये है। इसी तरह हॉकी का आप देख लीजिए, ये भी फिर करते करते इस तरह इतनी ज्यादा प्रोफेशनलिज्म इसमें आ गया कि आप कोई और काम नहीं कर सकते, क्योंकि 24/7 मैं मिसाल के आपको जहांगीर खान साहब से एक बार मुलाकात हुई, उनसे मैंने पूछा तो वो तो दिन में कोई 8-10 घंटे तो उनके इसी काम में गुजरते थे। 3 घंटे स्क्वॉश खेलने में, इसके अलावा 2-3 घंटे एक्सरसाइज के लिए और अपना स्विमिंग और रनिंग। और इसमें तो वो कब कर सकते हैं जब उनको ये अपने ज़हन में ना हो कि मेरे घर, मेरे माँ बाप, बीवी बच्चे जो है उनका किस्सा गुजारा हो रहा हो गुजारा, और पता हो कि यार इसमें मैं आगे बढ़ूंगा तो और ज्यादा बेहतर होगा। तो जाहिर है कि अब ये चीजें इससे जुड़ती हैं। मैंने अभी कुछ देर पहले इस किया था कि आप चीन देख लें। चीन पहले आपको इस तरह मेडल में टॉप पर नजर आता था क्या? कुछ अर्सा पहले तक आपको नहीं नजर आता था। तो चीन ने जैसे जैसे तरक्की की, जैसे जैसे वो दुनिया में आगे आया मौशी तौर पर, आप देखिए उनकी स्पोर्ट्स में भी वो चीज नजर आई। तो पूरी दुनिया में ये है। आज भी आप देख लीजिएगा मेडल्स की, आप पूरा देख लीजिए और आपको नजर आएगा कि जो मुल्क जिनका जीडीपी जो मौशी सतह पर ऊपर है, उनके मेडल्स की तादाद भी आपको ऊपर नजर आएगी। जो आप बात कर रहे हैं उसामा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं थोड़ा सा यहाँ जो जिसने गोल्ड हासिल किया है भारतीय एथलीट ने, नीरज चोपड़ा के जो कोच हैं, जो आप फैसिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, कोच हैं, वो खुद एक जर्मन प्लेयर रहे हैं और वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर रहे हैं। 104 मीटर उन्होंने ये जैवलिन फेंका था 1984 के अंदर, और फिर उसके बाद 1986 में ये जैवलिन की शक्ल बदली और उसके बाद उनके रिकॉर्ड को साइड पे कर दिया, फिर नया रिकॉर्ड रखा। लेकिन वो वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, वो उनकी कोचिंग कर रहे हैं मुसलसल। तो यहाँ ये सूरत हाल है कि एक जानिब आप फॉरेनर कोच रख रहे हैं क्रिकेट के लिए, तो आप क्रिकेट से जो रिजल्ट ले रहे हैं, दूसरा एथलेटिक्स के लिए अगर इसी तरह से कोचेस रखे जाएं जैसे हमसाया मुल्क ने रखे हैं, और आज उन्होंने उस कोच के ज़रिए ही यहाँ तक ये चीज़ हासिल कर लिया, तो ये टेक्निक्स और चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। इस पर उसके बाद फिर पूरी दुनिया में आप पैसा जो लगता है वो सामने आता है। मुइन ज़ुबैर हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे नुमाइंदे लाहौर से। मुइन, लाहौर में देखने वाले लाहौरियों के मुकाबले का बड़ा रश था,
फनकार भी यहाँ मौजूद थे, एथलीट्स भी यहाँ मौजूद थे, लेकिन अनफॉर्चुनेट हुआ, जीत नहीं पाए, 5वीं पोजीशन पर आए, लेकिन दिल उन्होंने पाकिस्तानियों के जीत लिए हैं। क्या मंजर अब देख रहे हैं आप लाहौर में? जी, लाहौरिये इस वक्त भी उसी सूरत हाल में है जब मैच से पहले या मैच के दौरान थे, यानी कि जश्न मना रहे हैं, खुशियां मना रहे हैं। लोगों का ये कहना है कि बिल्कुल अगर वो हमारा प्लेयर जीत नहीं सका, लेकिन उसके बावजूद हमारा दिल उसने जीत लिया है। और यहाँ पर जितने लोग भी आए थे, चाहे वो फनकार हों या आम शहरी हों या एथलीट हों, खिलाड़ी हों, उनकी तरफ से इसी तासुरात का इजहार किया गया कि हमारे प्लेयर ने आज हमारे दिल जीते हैं और जब भी वो पाकिस्तान वापस आएंगे उनका शायान शान तरीके से इस्तकबाल किया जाएगा। पब्लिक का जो है वो रफ्ता रफ्ता यहाँ से जाने की तैयारियों में मसरूफ़ है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया के इंतज़ामात अगर बात करें तो बड़े ज़बरदस्त रहे। हमारे साथ नामवर अदाकार रैम्बो मौजूद हैं, उनसे आज के मुकाबले के हवाले से जानेंगे। रैम्बो साहब, आप यहाँ पर सपोर्ट करने आए अपने खिलाड़ी को, क्या कहना चाहेंगे कि कौन सी है गई थी कि हम ये मुकाबला नहीं जीत सके? देखें जी, कमी कोई नहीं होती, हम यहाँ बैठ के देख के तो बड़ी बातें कर सकते हैं, लेकिन जो उनके दिल पे, अरशद नदीम भाई के दिल पे गुजर रही होगी और जिस तरह वो आज प्रेशर में थे, ज़ाहिर है आज उन्हें पता था कि पूरा पाकिस्तान उन्हें देख रहा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि 33 साल में ओलंपिक में फ़ाइनल में जाने वाला एजाज़ जो है उसको भी हमें नहीं भूलना चाहिए, और वो क्रेडिट जो जाता है वो अरशद भाई को जाता है। अच्छा, आप भी ग्रास रूट लेवल से आर्टिस्ट बने, ये एक का प्लेयर भी ग्रास रूट लेवल से बड़ा मुश्किल दौर उसने देखा है। आप क्या कहना चाहेंगे? अरशद नदीम जब पाकिस्तान आते हैं तो लाहौरी अब आप देख रहे हैं कैसे शायान शान तरीके से, बेशक वो जीत नहीं सका लेकिन जश्न फिर भी मनाया जा रहा है लिबर्टी चौक में। बिल्कुल आप क्या समझते हैं जब वो अरशद लाहौर आता है तो आप फनकारों को और आम पब्लिक को किस तरह उसका इस्तकबाल करना चाहिए? बहुत बड़ा इस्तकबाल करना चाहिए, ये छोटी बात नहीं है, हार जीत होती रहती है। फाइनल तक आना भी हमारे लिए 33 साल के बाद ये कोई छोटी बात नहीं है। और मैं पूरे पाकिस्तान की आवाम से ये कहूँगा कि वो पाकिस्तान के किसी भी शहर में लैंड करें और उनका इस्तकबाल ऐसा होना चाहिए कि उनको ये जो दुख है थोड़ा बहुत हारने का, फाइनल हारने का, तो उनको ये दुख नहीं रहना चाहिए। उनको बताना चाहिए कि आप हमारे लिए जीत के आए हैं, हमारे लिए कोई हार नहीं है। अच्छा, एक और चीज़ बताएं, हुकूमत पाकिस्तान को अपने इस खिलाड़ी के लिए क्या एजाज़ अनाउंस करना चाहिए? खिलाड़ियों के लिए तो हुकूमत ने ना कभी पहले 70 साल में कुछ किया, ना अब कुछ करेंगे, क्रिकेट के अलावा अपने मसूल है। मैं ये कहूँगा, हाँ बिल्कुल हमारे यहाँ बहुत सारा टैलेंट है, ये भी जिस तरह गए हैं वो भी आप लोगों को पता है कैसे गए हैं, बड़ी मुश्किल से गए हैं। तो यहाँ से भेजने वाला कोई नहीं है, जाने वाले बड़े हैं, बड़े लोग फाइनल तक जाने वाले हैं, बड़े बच्चे हैं हमारे, बड़ा टैलेंट है सरजमीन में, बड़ी ताकत है, बड़ी हड्डियों और खून और पट्टों में बड़ी ताकत है हमारे, बड़ा जुनून है। लेकिन मसला ये ने साबित किया वो पहुंच नहीं सकते, और वो अरशद भाई ने साबित कर दिया है कहाँ से उठे हैं, कैसे गए हैं, वहाँ पहुँचे हैं और आज वो फाइनल खेले हैं, ये बड़े एजाज़ की बात है। अच्छा, आपकी अहलिया यहाँ पर नहीं आई, वो भी इस मैच को देख रही? उन्होंने आना था, वो अपने सलोन पे बिजी थी ज़रा, तो उनकी कमिटमेंट थी, इसलिए मैं थोड़ा लेट हुआ, मुझे 4:30 आना था, तो लेकिन वो फारिग नहीं हो सकी। तो मोइन ज़ुबैर हमें आगाह कर रहे थे, लाहौर के फनकार या लाहौर के जो अवाम है वो फिर भी खुश हैं कि 5वें नंबर पर रहे हैं, बड़ा अच्छा मुकाबला किया अरशद नदीम का। मोइन, बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद थे। शहजाद रज़ा इस वक्त हमारे साथ हमारे यहाँ चन्नू से मौजूद हैं। शहजाद, यकीनी तौर पर एक थोड़ा सा तकलीफ दे लम्हा तो है, लेकिन उसके बावजूद आज मेडल नहीं जीता है, दिल ज़रूर जीता है अरशद नदीम ने। तो अरशद नदीम के घर वाले, उनके गांव के लोग, उनके मोहल्ले के लोग क्या कहते हैं? जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा, लेकिन मैं भी इस वक्त जो मनाजिर देख रहा हूँ वो यकीनन ऐसे मनाजिर हैं कि जिनको बयान करना बहुत मुश्किल है। लोग खुश भी हैं, थोड़ा सा गम भी है उनमें, लेकिन खुश इस बुनियाद पर है कि तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है, ये मुसलसल लोगों के जुबान पर है। उन्होंने कहा कि हमारे इस जवान ने, जिसके पास किसी किस्म की कोई सरपरस्ती नहीं थी, अपनी मदद आपके तहत ये इतने बड़े इवेंट में गया और फिर इवेंट में जाना और उसके बाद फाइनल मुकाबले के अंदर जीता और 5वीं पोजीशन हासिल करना, ये भी उसके लिए एक बहुत बड़े एजाज की बात है। हमारी यहाँ तो उन्होंने हमें कहा कि जब अरशद नदीम यहाँ इलाके में आएगा तो हम इसका इंतहाई पुरसबाक इस्तकबाल करेंगे, उसे अपने कंधों पर बिठाएंगे, ढोल की थाप पर हम झुमरे डालेंगे और यहाँ पर हम उसका बर्बाद करेंगे और उससे अपनी मोहब्बत का इजहार करेंगे। लोग अभी भी अरशद नदीम से बेपनाह मोहब्बत कर रहे हैं, उसके लिए उन्होंने दुआएं भी बहुत की, लेकिन एक थोड़ी सी कसरत और एक थोड़ी सी दुख जरूर है कि काश तमगा लेकर आता और पाकिस्तान का नाम रोशन करता, लेकिन उसके बावजूद
कि अरशद नदीम ने कम वसाइल के अंदर और इतने बड़े मकाम पे पहुंचा, ये उनके लिए बहुत खुशी का मकाम है। इनके वालिद भी खुश है, इनके घर वाले भी खुश है, इनके अहले इलाका भी इस बात पर बहुत ज़्यादा खुश है। ज़ाहिर है खुशी की तो बात है। और लगारी साहब जिस तरह से ये बता रहे थे शहजाद रज़ा कि उनके इलाके के लोग कह रहे हैं कि जब वो आएंगे तो उनका शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, लाहौरी भी यही कह रहे हैं, लेकिन अवाम तो चलें करेगी, लेकिन हुकूमती सतह पर क्या करने की ज़रूरत है? हुकूमत को कैसे इस्तकबाल करना चाहिए और क्या इनाम का कोई ऐलान करना चाहिए अरशद नदीम साहब के लिए? मेरे ख्याल में ये वो खुशियाँ हैं जो आप बहुत ज़्यादा खर्च किए बगैर लोगों को दे सकते हैं। आपके अखराजात नहीं होंगे अगर ये 10-15 शोबों के लोगों को आप प्रॉपर ट्रेनिंग दें, प्रॉपर उनको एक एटमॉस्फेयर में रखें और फिर देखें 4 बार। हमें पहले ही पता होता है, कई साल पहले पता चल जाता है कि कब आपके ओलंपिक्स कहाँ हो रहे हैं, किस मुल्क में, किस महीने में, किस सन में हो रहे हैं, तो आपको पता होता है। और फिर आप अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वहाँ पर एटमॉस्फेयर क्या होगा, वहाँ पर मौसम कैसा होगा, वहाँ पर कैसा। और ये दुनिया का हसीन तरीन मुल्क जो है उसके अंदर सारे मौसम मौजूद हैं। आप किसी भी वक्त हर तरह के मौसम को, यानी आप दिसंबर में गर्मी भी देख सकते हैं और आप जून और जुलाई में शदीद सर्दी भी देख सकते हैं। तो हमारे तरह हर तरह के मौसम हमारे यहाँ मौजूद हैं। एक तरफ गंदम की कटाई हो रही है और दूसरी तरफ गंदम की बुआई हो रही है, तो ऐसे भी मौसम हमारे पास मौजूद हैं। तो हमें इन मौसमों से फ़ायदा उठाते हुए हमें अपने लोगों को ट्रेन करना चाहिए ऐसे मौके, ऐसे मौके के लिए। ये जहाँ से ये है मियाँ चुन्नू एक गर्म इलाका है और उसके अंदर एक ख़ास किस्म तक टेम्परेचर जाता है। हमें फिर एक ऐसे टेम्परेचर में उसकी ट्रेनिंग करनी चाहिए थी कि हमें पता था कि ये बड़ा टैलेंट है। अगर इसकी प्रॉपर ट्रेनिंग हुई होती, अगर इसको सारे जो मसाइल होते हैं उनसे अलग कर दिया गया होता, अगर इनको थोड़ी सी खुशहाली दे दी गई होती, तो ये 3-4 साल की मेहनत के बाद जो है एक बड़ा रिजल्ट लेकर आते। आप इनकी थ्रो देखते कि जनाब कहाँ 100 को क्रॉस करती हुई जा रही है। असल बात तो ये थी कि इनका इत्मीनान, अंदर का इत्मीनान तो हो, ये अपने बहुत दिल से, जान से, अपनी पूरी मेहनत से, दयानत से, ईमानदारी से वो खेलते हैं। लेकिन ज़ाहिर है हम उनको उस तरह सपोर्ट नहीं करते हैं, और हम सपोर्ट करते हैं मुफ्तखोरे लोगों को जो इस बोर्ड में होते हैं, जो इन कमेटियों में होते हैं। वो वैसे बड़े लोग बनकर बैठे होते हैं जिनका कभी कोई वास्ता नहीं होता है। इतना बड़ा आप इवेंट है दुनिया का और दुनिया के बड़े इवेंट में भेज रहे हैं, और सरबराही ऐसे बंदे के पास होती है जो बिल्कुल नहीं जानता है कि कौन सा आपको कौन से गेम में किस तरह खेलना है, कौन सा मैच किस तरह से खेलना है। बस आप बनाकर भेज देते हैं, आपको एडजस्टमेंट करनी होती है। इस तरह के लोगों की कर देते हैं आप, और इस तरह से टीम बनाई जाती है। पता नहीं कितने मैनेजर होते हैं, कितने फलां होते हैं, सारे भर्ती करके आप भेज देते हैं। खिलाड़ियों पर तवज्जो हम देते नहीं हैं, तो जाहिर है इस तरह के नतीजे आते हैं। अरशद ने तो जी दिल लगाकर, जान लगाकर किस तरह से कमाल के थ्रो फेंके हैं, इतना शानदार कि दिल खुश हो जाए। लेकिन हमने उनके साथ बेहतर नहीं किया। हमें उन तमाम लोगों को जो इसके इस वक्त इंतज़ामिया में, उन्हें हटा देना चाहिए और नए लोग लाने चाहिए, नए तजर्बे के साथ, नए एनर्जी के साथ, नई ताकत के साथ, नए अंदाज में, और जो प्रोफेशनल हों उनके साथ हम लेकर करना चाहिए। मैं कहता हूँ इसकी सलाहियत से फ़ायदा उठाना चाहिए, अरशद नदीम की सलाहियत से फ़ायदा उठाना चाहिए। नेक्स्ट थ्रो के लिए इनको हमें आगे करना चाहिए कि जनाब अब आप ट्रेनिंग दें और बेहतर माहौल में ट्रेनिंग दी जाए, तब हम आगे जीत सकते हैं। बिल्कुल। चलें उसामा, आपसे भी सेम यही सवाल है कि जिस तरह से मियाँ चन्नू के जो अवाम है वो ये कहते हैं कि जब अरशद नदीम आएंगे शानदार इस्तकबाल किया जाएगा, लाहौरी भी यही कह रहे हैं और यकीनन कराची वालों के भी यही जज्बात होंगे, लेकिन हुकूमत को क्या करना चाहिए अरशद नदीम के लिए? अभी तो हुकूमत जो है यही बड़ी बात है कि उनको सपोर्ट करके यहाँ तक ले गई है। कुछ डिपार्टमेंट है जहाँ से ये खेल रहे हैं, ये बहुत है मैं समझता हूँ, क्योंकि आप देख लें कितना इस वक्त पाकिस्तान की लिफ्टिंग एसोसिएशन जो है डिपार्टमेंट, उनके पास कितने फंड्स हैं। आप उसी से अंदाजा लगा लेंगे किस तरह से किस को सपोर्ट करेंगे। तो नज़ीर लगारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि फिर ऐसे ही नौजवान जो यहाँ तक पहुँचते हैं कम से कम वही ट्रेनिंग करें, ताकि वो एक यंग एज से, बहुत यंग एज से वो इस तरह से उनकी अपब्रिंगिंग हो कि वो इस लेवल तक जाकर और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर सके। क्योंकि ये एक बहुत बड़ी बात है, 30 साल में कोई यहाँ तक पहुंच सका है। हम कितने को जेवलिन थ्रो को पाकिस्तान में जानते हैं कि जो ये करते हैं। तो मेरा ख्याल है कि हुकूमत को कम से कम ये करना चाहिए, जिस तरह आज हम देख रहे हैं कि हम पाकिस्तान लीग हो रही है क्रिकेट की, PSL हो रहा है, तो उसी तरह से उस तर्ज पर अगर आप बड़े बड़े जो स्पॉन्सर्स हैं उनको ला सके, उनके साथ जोड़ सके। हुकूमत कहेगी कि जी हमारे पास तो फंड नहीं है, अभी जनाब वही
वो टैक्स इकट्ठा होगा, हम करेंगे, और बड़े मसाइल हैं, कर्जे हमने पूरे करने। तो एक फिर आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग की जरूरत है कि इनको बड़े बड़े स्पॉन्सरशिप्स मिल जाए ऐसे कि जिनको फायदा होगा कि भाई अब इतना बड़ा ये नाम बन गया, कौन नहीं जानता, हर घर में मैंने कोई चैनल ऐसा नहीं है पाकिस्तान का जहाँ मुसलसल ये कवरेज नहीं हो रही, जहाँ इनका नाम नहीं लिया जा रहा। तो अब वो यकीनन उनको आना चाहिए आगे, और ये एक हीरो बन चुके हैं। तो इस तरह से जब इनको स्पॉन्सरशिप मिलेगी और इंशाल्लाह इनको और मौके मिलेंगे, कोई बात नहीं, आगे जाकर अभी और बहुत से मौके आएंगे और आगे बढ़ेंगे इनको देखकर। और ये कि मैं समझता हूँ इन्होंने एक समय दिला दी है। मुझे नहीं याद, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 15 साल हो गए बतौर तालिब सहाफत के टेलीविजन पर काम करते हुए, इतना अर्सा गुजर गया। मुझे अरशद नदीम की तरह कोई और नहीं याद कि और भी हमारे यकीन बड़े बड़े स्टार्स हैं, बहुत हैं, लेकिन इस तरह कवरेज जेवलिन थ्रो में मुझे नहीं याद। तो ये कोई थोड़ी बात है कि इतना बड़ा नाम बना लिया उन्होंने, और अपने घर वालों के लिए, अपने शहर के लिए, अपने मुल्क के लिए, अपने वतन के लिए। तो यही बहुत कोई शक नहीं, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और यहाँ से फिर ये एक सीढ़ी को जो अचीव कर ली उन्होंने, ये 5वीं पोजीशन, अब इंशाल्लाह हमने 5वीं से पहले की तरफ देखना है, पहुंचा दिया है, और इंशाल्लाह नवल वक्त में हम वहाँ पहुंचेंगे। बिल्कुल लगारी साहब, जिस तरह से उसामा अच्छा, इसमें मैं अगर आपकी इजाज़त हो तो मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। पाकिस्तान ओलंपिक्स और पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए। जब ये तलहा तालिब जो हमारे वेट लिफ्टर थे वो भी 5वीं पोजीशन पर आए, जैसे आज, तो बड़ा करीब रहे, सिर्फ 2 किलो के फ़र्क से, वरना वो मेडल पोजीशन पर आ जाते। उसके बाद ये जब चीज़ें एक दूसरे पर सामने आईं तो पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड ने 440 मिलियन के जो फंड्स थे जो अपने एथलीट्स पर लगा सकते थे वो वापस कर दिए। अब आप जो फंड्स हैं आप उनका तरीकाकार देखें कि जो काम नहीं होता है। पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड जिसकी जिम्मेदारी स्पोर्ट्स की, दूसरा ओलंपिक एसोसिएशन है, उसका काम एक और तरह से। अब ये दोनों इदारे आपस में लड़ी जा रहे हैं, और जब ये लड़ रहे थे तो फिर चीज़ें अंदर से बाहर निकल रही थी खबरों की सूरत में। तो आप अंदाज़ा लगाएं जो पैसा था वो भी वापस कर दिया गया कि या जनाब ये चीज़ें हो गई। अब पाकिस्तान में इस वक्त तलहा तालिब हों या इनाम भट्ट हों या फिर आज हमारे अरशद नदीम हों, इन जैसे तमाम प्लेयर्स पर ये लगाए जा सकते थे, क्योंकि जो अभी लगारी साहब एक बात कर रहे थे कि ख़ास टेम्परेचर होता है, फिर वहाँ पर ये चीज़ें, उसके साथ एक डाइट का बड़ा प्लान है। मैं इसके बारे में नीरज चोपड़ा के बारे में पढ़ रहा था कि जब से उनके पास कोच, जर्मन कोच आए जो खुद वर्ल्ड रिकॉर्ड होल्डर हैं, जब उन्होंने आकर उन्होंने उसकी डाइट को, उनकी चीज़ों को आकर बिल्कुल यकसर चेंज कर दिया। और भारतीय अखबारात ये लिखते हैं कि जो नीरज चोपड़ा परफॉर्म कर रहे थे ओलंपिक्स में और ओलंपिक से पहले, वो उनके कोच की वजह से हुआ। ये उनके अपने अखबारात, टैलेंट यकीनी तौर पर था, लेकिन वो जो ख़ास ट्रेनिंग है, उस ट्रेनिंग के लिए आपको ख़ास कोचेस चाहिए होते हैं, आपको ख़ास डाइट चाहिए होती है, ख़ास प्लान्स चाहिए होते हैं। तो उसका फुकदान यहाँ रहा। यहाँ तो हमारे पास जो पैसे, एक तो पैसों का रोना होता है, पैसे जो थे 440 मिलियन वो हम वापस कर रहे हैं कि जनाब हमने तो ज़रूरत ही नहीं थी, तो वो प्लेयर्स पर नहीं लगाए कोई, जनाब हमें इवेंट नहीं कर सके, ये नहीं कर सके, वो नहीं कर सकते, ये पैसे आप वापस ले लीजिए। तो लगारी साहब यहाँ तो ये हालात है कि जो है वो भी अच्छे तरीके से इस्तेमाल करने की सलाहियत नहीं है। नहीं, जाहिर है इसमें और भी होता है कि देखें, हमारे यहाँ एक ज़माने में ऐसा होता था कि हमें नहीं पता होता था, जहाँ हम देहात में होते थे हमें पता नहीं था कि क्रिकेट भी कोई गेम है। हमें फुटबॉल का और वॉलीबॉल का पता होता था, और फुटबॉल और वॉलीबॉल खेली जाती थी। और हमारे यहाँ पूरे देहात, सिंध के, पंजाब के, खैबर पख्तूनख्वा के, सराइकी बेल्ट के, बलूचिस्तान के, हर जगह पर फुटबॉल खेली जाती थी, वॉलीबॉल खेली जाती थी। डेरा गाजी खान का वॉलीबॉल तो वहाँ जाकर चीन में खेलते थे। लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हमारे इन खेलों को बहुत पीछे धकेला गया और आमदन पीछे धकेला गया ताकि इनको खर्च ना करना पड़े और पैसे वापस जाकर लौटाने पड़े। ये सूरत हाल है। हमारे यहाँ खेलों पर तवज्जो नहीं दी गई। हमारे यहाँ बहरहाल बहुत सी चीज़ें और चीज़ों पर तवज्जो दी गई। हम गाने बहुत अच्छे बनाते हैं, हम तराने बहुत अच्छे बनाते हैं, लेकिन हम ये इन कामों की तरफ नहीं जाते हैं जहाँ दुनिया के डाइस बने होते हैं, जहाँ पर आपको विक्ट्री स्टैंड पर जाकर खड़ा होना है। तो ये भी तो आप इसको भी तो उसी तरह लें जिस तरह से हम बहुत सी और जंगों को लेते हैं, इसको भी एक जंग की तरह लें कि खेल को भी इसी तरह से लें कि हमने विक्ट्री स्टैंड पर जाना है और पूरी कौम देख रही हो कि हमारा खिलाड़ी, हमारा जो है, अब हम तो वहाँ पर इसमें भी नहीं रहे हैं, हमारा हॉकी भी कुछ भी नहीं रहा है। वो हॉकी जिस पर हमें नाज हुआ करता था, हम जर्मनी को हराते थे, नीदरलैंड को हराते थे, हम ऑस्ट्रेलिया को हराते थे, हम दुनिया में तमाम टीमों को हराते थे। लेकिन अब ये सूरत हाल है कि हम बहुत पीछे हो गए हैं, यानी कोरिया से भी पीछे और मलेशिया से पीछे। हम जहाँ जिन लोगों को हमने ट्रेनिंग दी है, सब बिल्कुल ये अब बात है कि जो जिनको हम ट्रे होते थे वो शायद
हमसे अब आगे हैं। उसकी मिसाल हॉकी की हमारे सामने है। इस वक्त पाकिस्तान के स्टार और लेजेंड क्रिकेटर जावेद मियांदाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया जावेद मियांदाद साहब आपके वक्त का। सर आज बड़ी आप भी देख रहे होंगे एज ए स्पोर्ट्समैन कि जिस तरह से उम्मीद हम भी लगा के बैठे थे, दुआ भी कर रहे थे, आप भी कर रहे थे। आज अरशद नदीम जो है वो मेडल नहीं जीत सके, लेकिन पाकिस्तानियों के आपके हमारे दिल ज़रूर जीत लिए हैं उन्होंने। तो सर किस तरह से हम बाकी ये स्पोर्ट्स है उनको बेहतर कर सकते हैं, क्या तजवीज़ है आपकी? देखिए उम्मीद जो लगाते हैं ना, बहुत अच्छी उम्मीद हमने लगाई थी। जहाँ तक ये बंदा बेचारा पहुंचा है, मैं कहता हूँ कि शाबाश है। वो इसलिए कि देखें हमारे इधर ना फैसिलिटीज इस किस्म की नहीं है। यह एथलेटिक्स जो है होती थी, अब नाम की भी नहीं है। और एक आदमी कहाँ पर रहता है, वहां से उसने अपनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुंचा, ये बड़ी बात है। मैं कहता हूँ कि ये इसको ऐसी चीजों को ये हालांकि गवर्नमेंट का स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री होती है, उनका काम होता है, और कभी भी ऐसे प्लेयर हमारे निकले नहीं। मैं समझता हूँ कि जाके हमारा नाम रोशन किया, चाहे एटलीस्ट ओलंपिक्स में उन्होंने प्लेयर हुए और बहुत अच्छी तरीके से हुए, और जिस तरीके से उनका रैंक आया है, मैं समझता हूँ वो बहुत अच्छा है। अच्छा, हमें मेरे ख्याल में इसकी राउंड द क्लॉक हर वक्त हमा वक्त इस तरह की तैयारी करनी चाहिए। आपके पास 3-4 साल होते हैं कि आप तैयारी करें, तो हमारे यहाँ तैयारी नहीं की जाती है प्रॉपर। जावेद मियांदाद साहब, आपको पता ही है कि इस किस्म की गेम जो है वो उसको इतना पॉपुलर नहीं किया हुआ ना। यहाँ पर ज्यादातर लोग जो है वो क्रिकेट के ऊपर ही जाते हैं। एक टाइम पे हमारी हॉकी थी, देखा हॉकी को हमने लुक आफ्टर नहीं किया, वो चली गई पीछे। हमारे पास टेबल टेनिस के बड़े अच्छी थी एक टाइम पे, राइट, बैडमिंटन के बड़े अच्छे थे। तो ये सारी होती है फैसिलिटीज की, राइट। अब यहाँ पर फैसिलिटीज जो है क्या मिलती है स्पोर्ट्समैनों को? अब पहली बात तो आपके पास ग्राउंड ही नहीं है, ग्राउंड ही नहीं बना रहे आप। बेचारे के जितने भी आते हैं, हम लोग आते हैं, सब इंडिविजुअल पे आते हैं। अगर हमें बहुत अच्छी पैकिंग मिले, जैसे तो दुनिया में हर कंट्री में जिस तरीके से स्पोर्ट्स को संभाला जाता है, तो वो और हमारे यहाँ तो बड़ा फर्क है। मगर उसके बावजूद भी इससे अंदाजा लगाएं कि हम बड़े टैलेंटेड लोग हैं और हमारे पास टैलेंट मौजूद है। आई विश के इंशाल्लाह फ्यूचर में ये चीज़ों से हमें सबक सीखना चाहिए कि हमारे पास टैलेंट कितना है। अगर हम इनको सही फैसिलिटीज बच्चों को हर स्पोर्ट्स में दें, और आप स्कूल में स्पोर्ट्स कंपलसरी करें। स्कूलों पे टूर्नामेंट होते थे, कॉलेज होते थे, जो होते थे, ये सारी चीजें खत्म हो गई हैं। अब ये लोग बेचारे रोडों पे गलियों में खुद भाग के खेलते हैं, क्रिकेटर बनते हैं, हॉकी प्लेयर बन रहे हैं। इस वजह से हमारी डाउनफॉल हॉकी में भी दूसरी टीम के उसको संभाल नहीं रहे। आप एक वर्ल्ड क्लास क्रिकेटर रहे हैं, आप दुनिया के उन चंद नामवर क्रिकेटर्स में से हैं, लेकिन आप भी नाज़िमाबाद की गलियों में खेलकर जो है आप आए कौमी टीम के अंदर। ये नेशनल स्टेडियम के अलावा हमारे पास और कौन सी फैसिलिटी होती थी? आपने भी खेला, अपने जज्बे से खेला था, लेकिन ये कि सरपरस्ती आने से जो है सरकारी सरपरस्ती और फिर उसका फेम होने से लोगों को, हमारे यहाँ लोगों को वो फेम नहीं दिया जाता, वो सहूलत नहीं दी जाती है। तो इस सिलसिले में कुछ कहें। सहूलत तो बहुत जरूरी है ना, मतलब इसके बगैर तो कोई काम ही नहीं है। देखिए हमारे टाइम की आप बात कर रहे हैं, उस वक्त स्कूल और कॉलेजेस में क्रिकेट होती थी, स्पोर्ट्स होती थी, तो वहां से कोई ना कोई तो निकल आता था ना। मगर वो चीजें भी अब खत्म हो गई। स्कूल जो है, अब आप मुझे बताएं, कोई भी स्कूल है उसके पास कोई ग्राउंड ही नहीं है, इतनी फैसिलिटी दी नहीं है, सिवाय मतलब यानी कि बिल्डिंगों में तो स्कूल बन गए, छोटे छोटे बन गए, सारे बन गए, राइट। नोबडी इज बॉदर्ड फॉर द स्पोर्ट्स। हालांकि स्पोर्ट्स बहुत कंपलसरी है, क्योंकि इससे बच्चे तगड़े होते हैं, उनके अंदर बड़ा बात करने का, हर चीज का ना एक तरीकेकार आता है। तो स्पोर्ट्समैन कहते हैं ना कि जेंटलमैन होता है, तो ये सही है, क्योंकि स्पोर्ट बहुत कुछ सिखाता है, डिसिप्लिन सिखाता है, राइट। तो हम बिल्कुल पीछे चले गए। आप देख लें गवर्नमेंट के स्कूल, खासतौर पंजाब या उधर आप देखें तो इस नाम की कोई चीज भी नहीं है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कि शाबाश है कि हमारे इस बंदे ने, बेचारे ने वहां तक पहुंचा अपनी इंडिविजुअल यानी कि मेहनत से। अब हमारा स्पोर्ट बोर्ड का सबका के देखें, हमारे पास टैलेंट है, अगर हम उसमें
लोगों को, बच्चों को स्कूलों में, कॉलेजेस में जाके देखें और कंपलसरी करवाएं। तो हमारे यहाँ भी है ना, ये बच्चे और ये स्पोर्ट में सब निकलेंगे। और जावेद मियांदाद साहब, एक और भी चीज़ है कि पता ही नहीं होता इन गेम्स का। जैसे जेवलिन थ्रो का नाम मेरे जैसे बहुत सारे लोगों को ये टोक्यो ओलंपिक्स के बाद पता चला है, जब ये हमारे जो अरशद नदीम हैं ये इतना आगे तक गए हैं। तो इस तरह की और बहुत सारी गेम्स हैं जिनको हाईलाइट ही नहीं किया जाता, जिनके बारे में पता ही नहीं होता। तो कितना ज़रूरी है इन चीज़ों को, क्रिकेट के अलावा भी और जितनी भी गेम्स हैं इनको हाईलाइट करने की और बताने की लोगों को कि ये भी गेम्स हैं, ताकि जो आजकल के स्टूडेंट्स हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में वो पार्टिसिपेट कर सकें। बिल्कुल हाईलाइट्स तो देखें करनी चाहिए। वही मैं कहता हूँ ना, स्कूलों में और कॉलेज में ये कोई भी गेम आम हो जाएगा ना पाकिस्तान में, यानी कि जिसको स्कूल कॉलेज और ये सारे रिकग्नाइज कर रहे हो, खिलाते हैं, यहाँ से बच्चे निकलते हैं। क्योंकि वो नहीं है कि एक आप ग्राउंड बना दें, नहीं, मगर जो इंस्टीट्यूशन है उधर से लोग पढ़ के भी निकलते हैं, इसी तरीके स्कूल में भी निकलते हैं। तो मैंने वही बताया ना कि हमारे टाइम में हमने भी, क्योंकि स्पोर्ट्स कंपलसरी होती थी, इंटर स्कूल होते थे, इंटर कॉलेज होते थे, ये चीजें बच्चों को पता चलता है। जब तक बच्चे को या किसी को पता नहीं चलेगा वो कभी भी ना ऊपर नहीं आ सकता। इसको बच्चों को बनाना पड़ता है। एक स्पोर्ट्स का टीचर भी होता है, आपके वहाँ कोचिंग भी होती है, कोच भी होते हैं, वो वहीं से बच्चों को उठाते हैं कि इसके अंदर पोटेंशियल है और हम इसको है ना इस लेवल पे लेके जाएंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका जावेद मियांदाद साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। लगारी साहब, जो बात आप कह रहे थे मैं चाहूँगी आप भी उसके ऊपर कमेंट कर दें। कितना ज़रूरी है कि कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, बल्कि स्कूल लेवल पर ही रहा है इन चीज़, देखिए 60s में 70s में कुछ हद तक 80s में हम खेलों पर देखा आपने। एक ज़माने में एक एयर मार्शल नूर खां हुआ करते थे, उस ज़माने में क्रिकेट भी और हमारा जो हॉकी है ये और स्क्वाश, यानी स्क्वाश में तो ऐसा हुआ कि हमने बरस तक जो है किसी को करीब भी नहीं आने दिया। फिर जब हमसे स्क्वाश छिन गया फिर हम स्क्वाश में कहीं के भी नहीं रहे। हम जो है वो बहुत से गेम्स थे जिनमें हम फतह हासिल, चेस में हम दुनिया के फाते रहे हैं। इसी तरह से बहुत से गेम्स में हम बड़े पोटेंशियल के साथ जाते थे। हमारे यहाँ ट्रेनिंग होती थी, टीचर्स ट्रेनिंग करते थे। अब तो सरकारी इदारों में, सरकारी तालीमी इदारों में तालीम होती ही नहीं है, ना तालीम होती है, ना तरबियत होती है, ना गेम होता है, ना खेल होता है, बस मौजें ही मौजा हैं। वहाँ पर तो कुछ नहीं है। चाहे आप पंजाब में चले जाएं, हमारे यहाँ अब इमारतें गिर रही हैं इसलिए कि वहाँ पर ना कोई बच्चे दाखिल कराने को तैयार है, ना कोई टीचर वहाँ जाने को तैयार है। वो सारी की सारी जो उस्ताद आते थे और कई मील का सफ़र करके आते थे और आकर पढ़ाते थे और दिल और जान से पढ़ाते थे। हमें याद है कि जिस तरह से हमारे टीचर ने अपने घर में, उनका घर हमसे कई मील दूर था, अपने घर में रात को 2 महीने गर्मियों के अपने घर में रखा कि बच्चे 5वीं का इम्तिहान देंगे, इसके लिए मुझे घर पर तैयारी। एक टेढ़ी पैसा उन्होंने नहीं लिया था किसी स्टूडेंट से, और घर से सिर्फ आटा मंगवाया था, सालन के लिए भी कुछ नहीं मंगवाया था। उनकी बेगम थी, वो खाना बनाती थी, 16-17 बच्चे होते थे उनके लिए, और साथ में जो उनके लिए साथ और अमला होता था उनके लिए वो अकेली खातून खाना बनाती थी। कहाँ है ये जज्बा अब टीचर्स के अंदर कि भाई ट्यूशन के बगैर वो अपने घर पर बुलाएं, उनके बिस्तर का बंदोबस्त करें, उनके सोने का बंदोबस्त करें, उनको पढ़ाने का बंदोबस्त करें। सुबह से लेकर शाम तक पढ़ाई होती थी और उसके बाद ले जाते थे खेलने के लिए। सब बच्चे जो हैं वो खेलते हुए फिर सबको वापस 9 बजे आकर सुला देते थे कि भाई खबरदार अब कोई नहीं, वो हो गया, सुबह उठेंगे। तो ये होता था, तरबियत होती थी देहातों में। मैं बिल्कुल देहात, बिल्कुल रिमोट एरिया की बात कर रहा हूँ। यहाँ शहरों में होती थी, बड़ी तरबियत होती थी। तो यहाँ पर हमें मालूम है किस तरह से। मैं एक ज़माने में टीचर था, हमारे स्कूल से इसमें कौमी टीम में शामिल हुए थे, रिजवानो जमान थे, वो हमारे शागिर्द थे, वो कौमी टीम में गए थे और ओपनर के तौर पर गए थे। और चूंकि रिमोट एरिया से थे इसलिए उनको आगे नहीं बढ़ने दिया गया था। बहरहाल कौमी टीम में गए, क्रिकेट खेले हैं, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हैं और नेशनल टीम का हिस्सा बने। लेकिन बेचारे का बैकग्राउंड वो था, कमज़ोर था, इसलिए उसको ज़्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया गया। तो हमें मौका मिलना चाहिए लोगों को, और टैलेंट की बुनियाद पर होना चाहिए, सलाहियत की बुनियाद पर होना चाहिए। ये नहीं कि मैं जनाब इतने बड़े ओहदे पर रहा हूँ, इतने बड़ी सतह पर रहा हूँ, अब मुझे इस इदारे का सरबराह बनाया जाए। जानते कुछ भी नहीं है, लेकिन जाकर बैठेंगे और फंड्स जो हैं फिर वापस भिजवा देंगे। जी स्पोर्ट्स बोर्ड को फंड की ज़रूरत नहीं है, वापस ले लेंगे। और भाई ये कम पैसे हैं, इनको प्रॉपरली बच्चों के ऊपर खर्च किया जाए
तो बहुत सी टीमें उठा सकते हैं आप दुनिया में हर साल मुकाबले एशियन गेम्स होते हैं, आपके ओलंपिक्स गेम होते हैं, फिर बड़े इवेंट्स होते हैं, क्रिकेट के बड़े इवेंट्स होते हैं, हॉकी के बड़े इवेंट्स होते हैं, फुटबॉल के। आपके बच्चे जाने चाहिए। फ़ायदा उस फुटबॉल एसोसिएशन का जो पाकिस्तान में कायम है, जिसने आज तक इसलिए क्वालिफाई नहीं किया कि हम अंदर जाकर खेलें तो सही, इसके लिए भी क्वालिफाई नहीं कभी किया इन्होंने। तो अब जो है ये हम इस तरह की टीमें लेकर बैठे हुए हैं। चलो अच्छा हुआ, हमारे बहुत से अरमान थे। हमारा एक नौजवान फाइनल तक पहुंचा, उसने मुकाबला किया और जी जान से मुकाबला किया। हमने अच्छी तरह से देखा है और हमें मालूम है कि जहाँ से वो बच्चा है वो ऐसा इलाका नहीं है कि वहाँ पर प्रॉपर ट्रेनिंग हो सके। अगर उस बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग दी जाती और उसके लिए जो है वो ज़्यादा एटमॉस्फेयर दिया जाता, तो मैं समझता हूँ कि ये जीत सकते थे। और भी बहुत से नौजवान हैं जो जीतेंगे। अब ये आखिरी नहीं है, एंड नहीं है। हमें यहाँ से शुरू करना चाहिए, इस आज़म के साथ शुरू करना चाहिए कि हमने खेलना है। हमने किसी खास एक मैदान में, क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, लेकिन क्रिकेट में भी आगे बढ़ना है और दीगर गेम्स में भी हमने आगे बढ़ना है, ये भी हमारा हिस्सा है। बिल्कुल। अच्छा उसामा, पाकिस्तान की नुमाइंदगी, एक पूरा दस्ता गया था पाकिस्तान से टोक्यो ओलंपिक्स में जिसने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी, लेकिन अरशद नदीम के अलावा कोई भी आगे नहीं जा सका, किसी भी गेम में आगे नहीं जा सका। तो क्या इसकी वजह आपको यही ट्रेनिंग का फुकदान लगता है कि उस तरह से ट्रेनिंग नहीं मिली, प्रॉपर कोचेस नहीं थे? एक नौजवान जिस तरह वेट लिफ्टिंग में आगे गया है, बड़ी बात है। उसके बाद उसको सपोर्ट करते हैं वही उनके कोच। और आपने देखा कि वो एक स्कूल में, वो भी ज़ाहिर है स्कूल जब बंद होता है तब वो बेचारा भी कह रहा था मैं ट्रेनिंग तभी कर सकता हूँ कि बारिश ना हो, ज़्यादा धूप ना हो। तो वो उसके उस्ताद ही हैं जिन्होंने, वो स्कूल का एक छोटा सा शहर है उसके इलाके में जहाँ पर वो बेचारा ट्रेनिंग करता है। बारिश होगी तो वो ट्रेनिंग नहीं कर सकता, मौसम में कुछ खराबी आ गई तो ट्रेनिंग नहीं कर सकता। तो ये इतना प्रोफेशनलिज्म आ गया किसी भी स्पोर्ट में कि ये 365 दिन और कुछ नहीं आप कर सकते। अगर आपके 4 अरब की दुनिया की आबादी है, उसमें एक आदमी जिसने गोल्ड मेडल लेना है उस गेम में, तो उसको कितनी ज्यादा कमिटमेंट चाहिए, कितना कमिटेड उसको होना चाहिए। इसमें बहुत ज्यादा टेक्निकलिटीज आ चुकी हैं। जिस तरह अभी मुदस्सिर ने बड़ी अच्छी बात की थी यहाँ पर डाइट की, तो इस तरह के डाइट का रहना, आपकी ट्रेनिंग और ये सब चीजें, और वो रोजाना। तो ये अब आप देखिए हॉकी में भी हम नहीं जा सके, हमने तो क्वालिफाई नहीं किया ओलंपिक्स के लिए हमारी हॉकी टीम ने। तो ये बड़े दुख की बात है कि हम इंडिया की टीम बहुत आगे तक गई है। इंडिया की टीम सेमीफाइनल में बाहर हुई है हॉकी में। हाँ जी, उनकी तो विमेन टीम भी आगे तक गई है। तो ये देखिए कि हमें अच्छी की जरूरत है। और हम अगर ये समझते हैं ना कि नहीं स्पोर्ट्स नहीं, हमारे लिए दीगर चीजें बहुत ज्यादा जरूरी हैं, तो ये बड़ा गलत है। आप देखिए नौजवानों की जो तरबियत स्पोर्ट्स से होती है, उनकी ज़हनी, जिस्मानी, और ये साइंटिफिकली प्रूवन है अब कि आप जो बच्चा है, नौजवान है, जिस्मानी तौर पर अगर ज़हनी तौर पर भी, ये स्पोर्ट्स आपको बहुत कुछ सिखाती है। स्पोर्ट्समैनशिप सिखाती है, आठ हम कह सिखाती है, आठ हम कह फरोग देना है। तो आप से ताल्लुक नहीं है, बहुत ज्यादा गहरा ताल्लुक है। दुनिया में पाकिस्तान जाना जाता है कि अगर आप किसी स्पोर्ट में ऊपर आ जाते हैं तो आप देखिए जो गोल्ड मेडल ले रहे हैं सारी दुनिया में खबरें आएंगी, अच्छा ये फलां मुल्क का है, अच्छा फलां वहां पर ये भी होता है। तो लिहाजा हमें जरूरत यह है कि पूरा बैठकर एक प्लान बनाया जाए। अब वज़ीर आज़म साहब से जब भी सवाल होता है तो वो ये कह देते हैं कि जी मुल्क के और इतने मसाइल हैं कि मैं स्पोर्ट्स पे तवज्जो ही नहीं दे सका। तो वो अपनी जगह अपने आप को जस्टिफाई कर देते हैं कि यहाँ पर दहशतगर्दी, अब अफगानिस्तान का मामला, भारत हमें जीने नहीं देता, उसी पाकिस्तान का वजूद ही उसको बर्दाश्त नहीं है। तो इतने आपके लिए मसाइल जब रीजन में होंगे, आलमी ताकतें अपनी गेम यहाँ लड़ा रही होती हैं, तो फिर कहाँ आप तवज्जो देंगे। तो बहरहाल ये है कि एक अच्छा, मैं समझता हूँ स्पोर्ट्स का डिपार्टमेंट को वजीर यहाँ पर लाया जाए जिसको समझ बूझ हो। अगर आप ये बहाना बना दें कि जी हमारे पास पैसे नहीं है, तो नहीं, आप उसमें प्राइवेट लोगों को लेकर आए, स्पॉन्सरशिप्स लेकर आए। और अगर क्यों हम, मतलब आप देखिए कि यही दौर था कि उस वक्त भी बहुत पैसे नहीं थे पाकिस्तान में, तो हम स्क्वॉश में कहाँ थे। जहांगीर खान साहब की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा कि पहले टॉप 10 में हम 9 में होते थे, 9 पाकिस्तानी होते थे दुनिया में, टॉप 10 प्लेयर्स में 9 पाकिस्तानी, कोई एक आधा किसी और मुल्क का होता था। आज उन्होंने कहा कि हम टॉप 50 में भी कोई एक आ जाए तो हम कहते हैं जी कमाल हो गया। कहाँ 10 में, टॉप 9 में पाकिस्तानी लोग होते थे। जाहांगीर खान, जहांगीर खान। आज स्क्वॉश में हम किधर चले गए, आज हॉकी में हम किधर चले गए। देखिए अगर हमने इस तरह तवज्जो ना दी, हम सिर्फ क्रिकेट को लेकर बैठे रहे, हम क्रिकेट को भी खो देंगे, बाकी चीजों को खो देंगे। तो जरूरी है हमें वॉलीबॉल हो, हम स्विमिंग है, जेवलिन थ्रो है, हॉकी है, स्क्वॉश है, बैडमिंटन है, खेल है, हर चीज के लिए। और उसमें लगारी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की कि हमारे यहाँ ये जो इस्तेहसाल हो गया ना, प्राइवेट स्कूल्स हैं और वो जनाब गली मोहल्ले में खुले हुए हैं,
क्योंकि गवर्नमेंट तो स्कूल बना नहीं रही, तो वहां पर आप एक आदमी एक पैसे कमाने के लिए बना रहा है, वो कोई स्कूल को इतनी जगह देगा कि वहां पर कोई स्पोर्ट्स की कोई जगह हो। तो ये कोई भी स्पोर्ट है वो स्कूल लेवल से शुरू होती है। आप देखिए दुनिया में कहीं भी वो स्कूल लेवल शुरू होती है और वहां पर फिर उस बच्चे को स्पॉन्सर किया जाता है, उसको वजीफा दे दिया जाता है और उस बिना पर स्पोर्ट्स के बहुत बड़ी आला यूनिवर्सिटी में दाखिले दिए जाते हैं कि फिर हमारी टीम में है और वहां से ऊपर आगे जाते हैं। यहाँ पर आप देख लीजिए सरकारी स्कूलों का क्या हाल है, सरकारी गवर्नमेंट ग्राउंड प्रोवाइड कर सकती है, प्राइवेट लोग तो कहेंगे एक कमरे में स्कूल खेले तो मैंने तो पैसे बनाने हैं। तो ये कोई या कम से कम आप लाइसेंस दें किसी स्कूल को बनाने का, तो कम से कम उससे क्राइटेरिया लें कि तुम इतनी फैसिलिटी जरूर स्कूल में रखोगे स्पोर्ट्स की, तो वहां से फिर ये लोग निकलेंगे। बिल्कुल। और लगाई साहब वही वाली बात है कि जेवलिन थ्रो का नाम बहुत सारे लोगों को अभी पता चला है अरशद नदीम की वजह से, और इंटरेस्ट भी इसी वजह से लिया है लोगों ने। तो सिर्फ हमें क्रिकेट का पता होता है, कितना जरूरी है अवेयरनेस देना इन हम बचपन में ये थ्रो हमारे यहाँ होती थी ना, थ्रो करते थे, नेजाबाजी हमारी जिस तरह से होती थी, वो तो बड़े ये गेम होते थे और बहुत दूर दूर तक फेंकने वाले होते थे और उनकी बाकायदा इस तरह से पैमाइश होती थी जिस तरह से मालूम हुआ कि एक नौजवान ने 60 फीट तक भेजा, पूरे ज़िले के लोग देखने आए, यार ये कमाल बच्चा है, इसने तो 60 फीट तक और किसी ने 70 तक कर दिया तो फिर और कमाल होता था। लेकिन हम इन बच्चों को लेकर आगे नहीं जाते हैं, हम इसको खेल को आम नहीं करते हैं। हमारे यहाँ जो देहात के अंदर इस तरह के खेल होते थे, शहरों में भी होते थे, बहुत से लोग जो हैं शहरों में इस तरह रहते थे, लेकिन इसको गैर ज़रूरी समझा गया है। जिस तरह से बहुत सी और चीज़ों को हमारे यहाँ तो अब गंदम को काश्त करना भी गैर ज़रूरी समझा जा रहा है, हमारे यहाँ तो शुगर केन को काश्त करना भी गैर ज़रूरी समझा जा रहा है, हमारे यहाँ तो ज़रूरियात ज़िंदगी को भी गैर ज़रूरी कर दिया गया है और उन तक हमारी रसाई नहीं होती है। बाएँ किस मिशन पर चली हैं हुकूमतें, किस तरह से ये चल रहे हैं, सारा मामला अपनी जगह पर। हम सियासत पर आज बात नहीं कर रहे, खेलों पर बात कर रहे हैं, लेकिन खेलों में भी हुकूमतों की कारकर्दगी या जिन लोगों को वहाँ बिठाया गया है उन लोगों की कारकर्दगी ज़ीरो है। मैं कहता हूं कि अगर एक ओलंपिक्स में हम कुछ भी हासिल ना करें तो कम से कम उस बंदे को तो हटा सकते हैं ना, कि जो बैठा हुआ है और मुसलसल कई ओलंपिक्स चल रहे हैं और उसी को हमने रखा हुआ है। तो आप देखें सोशल मीडिया में किस तरह से भरा हुआ है और बताया जा रहा है कि इनका फ़ख्र इतना ही है कि बस ये जो है कोई मेडल नहीं लेकर आए, पाकिस्तान के लिए कुछ भी नहीं करके आए, हमने फिर भी रखा हुआ है। भाई कौमें को रिव्यू करती हैं, आपके पास कौन है फुटबॉल फेडरेशन का प्रेसिडेंट? मुसलसल साल हर साल से एक ही बंदा चला रहा होता है, मालूम होता है कि उसको वो जो है जो फंड आता है इंटरनेशनल उससे फीफा से, मालूम होता है कि वो उनकी फैक्ट्री के मुलाजमीन को चला जाता है, वहीं सब कुछ हो रहा होता है। तो इस तरह चल रही हैं चीज़ें। हमारे यहाँ क्या हो रहा है, वॉलीबॉल आपने फेडरेशन बना रखी हैं, वॉलीबॉल की फेडरेशन होगी और हॉकी फेडरेशन होगी और आपकी फुटबॉल फेडरेशन होगी, लेकिन काम कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। एक ज़माने में बड़े लोग होते थे और बाकायदा खेल भी होता था और वो सूरत हाल नहीं रही है। अब आए हैं हमारे यहाँ क्या कारकर्दगी है, जो मौजूदा चेयरमैन है क्रिकेट बोर्ड के, भाई कोई कारकर्दगी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बहुत पीछे चली गई है। हमारे यहाँ टैलेंट को ठीक तरीके पर एक्सप्लोर नहीं किया जाता, बल्कि उसको सपोर्ट भी नहीं किया जाता है। हमारे यहाँ बड़े मसाइल हैं भाई, आप इतने बड़े दुनिया के बड़े प्लेयर्स आपके पास मौजूद हैं, नाम लेना ही काफ़ी है जिनका, ये जो अभी हम बात करें जावेद मियांदाद से, इनकी क्वालिफिकेशन नहीं है कि इनको आप जो बाकायदा रहे हैं ग्राउंड में। आपको पता है 45 साल पहले ये टीम में आए थे, 43 साल पहले ये कप्तान बन गए थे, आते ही कप्तान बन गए थे। और ऐसे बड़े खिलाड़ियों ने, मुश्ताक मोहम्मद, सादिक मोहम्मद, जहीर अब्बास ने इनकी कप्तानी में खेला, इमरान खान ने, ये सब इनके मातहत हुआ करते थे। अपना जावेद मियांदाद के ये इनको डिक्टेट कराया करते थे। अपनी उम्र इनकी 23 साल होती थी और अपने सीनियर्स को डिक्टेट कर रहे होते थे। पता होता था कि किस तरह से मैंने खिलाना है टीम को, और कैप्टन भी बड़ी पावरफुल होते थे। अब चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं, ख़राब से ख़राब तर होती जा रही हैं, क्योंकि ऊपर की गवर्नेंस ख़राब है तो नीचे भी हर चीज़ ख़राब होती जा रही है। तो उसको ठीक होना चाहिए। भाई यार कहीं तो डिलीवर करें, आप कोई चीज़ तो करें इस मुल्क के लिए। अगर आपको हुक्मरानी का शौक़ है तो कुछ तो करके दिखाएं कि हम ये तो कर रहे हैं ना, दिखें और हम काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन देखें खेलों में तो हमने काम किया है, वो भी नहीं है। हमें तो हर दफ़ा बस इस तरह के नौजवान आ जाते हैं, अरशद नदीम जैसे, जो हमें खुश कर देते हैं। चलें भाई मुकाबला, तो फिर हम भी कहते हैं यार मुकाबला तो दिले नातमा ने खूब किया, तो हम इस तरह के मुकाबलों पर तो खुश हो जाते हैं। लेकिन हमें वो जो संगे मील होता है, जहां आपको पहुंचना होता है, वहां पहुंचने से मालूम हुआ कि 5 इंच पीछे रह गए, वहां नहीं पहुंच सके, वहां कोई और पहुंच गया। तो हमें इस चीज़ को देखना चाहिए। अगर कौम में मजमूई तौर पर मायूसी होगी तो उसके नतायज मायूस को नहीं होंगे, ऐसा नहीं है। और मायूसी फैलाई गई हुक्मरान अशराफिया की तरफ से कि लोग मायूस रहें, उनके अंदर खुशी ना आए।
खुशी नहीं आएगी तो भाई लोग क्या होंगे। लगाई मीडिया की भी तो कोई जिम्मेदारी इसमें बनती है। अभी जैसे अरशद नदीम की वजह से हमने जेवलिन थ्रो को इतनी ज़्यादा कवरेज दी, हम इसी तरह बाकी गेम्स के बारे में भी अगर बात करेंगे, लोगों को अवेयरनेस देंगे तो फिर ही अवेयरनेस आज खुद देंगे। यानी अगर वहाँ एक्टिविटी हो रही हो तो हम जाएंगे ना, जिनके जिम्मे है एक्टिविटी करना। हमें बताएं, आज मैं आपसे पूछूं या आप मुझसे पूछें, मैं जवाब नहीं दे सकता कि हमारे पास हॉकी फेडरेशन का सदर कौन है, वॉलीबॉल फेडरेशन का सदर कौन है, और क्रिकेट अपना फुटबॉल एसोसिएशन का सदर है कौन है, हमारे पास जो दीगर गेम्स हैं उनकी तरफ कौन दे रहा है, कबड्डी को कौन देख रहा है, और गेम्स को रेसलिंग को कौन देख रहा है। हम एक ज़माने में रोस्तों में जमा हुआ करते थे। अब मालूम हुआ कि हम कहाँ रोस्तों में जमा। एक अनोखी आया था, एक बाम रोड के अकरम की जो है ना, उसने रख दी थी और कहा था कि जाओ अपने बाजू को जाकर लगवाओ। तो ये सूरत हाल तो हमारी हो गई थी। ये आज से 30-35 साल पहले, 40 साल पहले ये सूरत हाल हमारी हो गई थी। हम अपनी टीमों को, अपने लोगों को, अपने खिलाड़ियों को हम अहमियत नहीं देते हैं, हम उनको खेल के मौके नहीं देते हैं। आप गुजरांवाला से ऐसे 10 आदमी निकाल सकते हैं जो वर्ल्ड चैंपियन होकर पूरी दुनिया में रेसलिंग को हरा कर आ सकते हैं। थोड़ा सा आप तरबियत वो तो करें ना, उनकी सरपरस्ती तो करें। आप जितने बहुत से और फजूल किस्म की चीज़ों की सरपरस्तियाँ करते हैं, इनकी भी तो सरपरस्ती करें ना, इन लोगों को तो देना मौका। यानी यहाँ है ही ऐसा, जैसे गुजरांवाले की सरजमीन तो लगती है ऐसे है कि जनाब ये कुश्ती के लिए ही आए हैं। सुबह सुबह निकलते हुए बहुत अच्छे किस्म का नाश्ता करने के बाद वो चले जाते हैं बाकायदा खाड़े में चले जाते हैं और वहाँ जाकर। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। लगारी साहब बहुत शुक्रिया आपका, उसामा गाजी आपका भी बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, वही वाली बात है, अरशद नदीम तमगा तो नहीं जीत सके, लेकिन यकीनन उन्होंने 22 करोड़ पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए हैं, इसलिए वो मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं। हमें इजाज़त दीजिए, कल फिर से आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।